इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है, काफ़ी अच्छी थियरी थी। आई थिंक आप सब लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। इन दिस क्लास हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अनचार्ज कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने किसी कंडक्टर को किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा पार्टी ये, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सपोज हमने किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी होगी KQ/R², बट यहाँ पे हमारे पास चार्ज नहीं होगा क्योंकि हमने किसी कंडक्टर पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं किया। कंडक्टर को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अगर हमारे पास चार्ज अवेलेबल होता तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे फोर्स F = QE, और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी हो जाता, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। और आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, ये हमारी लास्ट थियरी होगी। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर के साथ, राइट बच्चों। तो चलिए इस चैप्टर की लास्ट थियरी को एंजॉय करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फोर्स ऑन अनचार्ज कंडक्टर प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी ड्राइंग देख लेते ताकि हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा आइडिया आ सके। ठीक है, तो आप नोट करिए कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, और ये जो पॉइंट चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी इंडिकेट की हुई है। तो बच्चों आप जो ये डॉटेड लाइन्स देख रहे हो वो डॉटेड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट तब की जब हमने ये कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था। मतलब कि ये जो डॉटेड लाइन्स है वो हमें इनिशियल फील्ड लाइन्स इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो सारी डॉटेड लाइन्स हमें दिख रही है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर रही है, वो इनिशियल केस था। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, किसी एक कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, हमें पता है कि जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को एब्जॉर्ब करता है। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी वो कुछ हमें इस शेप में मिल रही है। ठीक है, जिसको हमने डार्क लाइन से इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, हमें पता है कि ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। ठीक है, जो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, राइट बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ कि ये जो कंडक्टर था उसके ऊपर इनिशियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों थे, बट टोटल जो नेट चार्ज था वो 0 था। बट जैसे हमने उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, जिसमें हम नोट कर सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट चार्ज था वो पॉजिटिव था, तो उसके नियर अबाउट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। ठीक है, और फॉर रिजल्टेंट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट यहाँ होगी तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे अट्रैक्टिव टाइप फोर्स लगेगा, यहाँ पे रिपल्सिव टाइप फोर्स लगेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे फोर्स ज़रूर से लगेगा। ठीक है, और हमें इस फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, राइट बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थियरी को, बट थियरी को स्टार्ट करने से पहले हमने जो अभी अभी डिस्कशंस की है उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है कि लेट अ स्मॉल स्फीयर ए ऑफ वॉल्यूम V, मतलब कि ये जो हमारा स्फीयर है उसका वॉल्यूम हमें दिया गया है V, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q एट O। मतलब कि हमने यहाँ पे O पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया, वहाँ से R डिस्टेंस पे, मतलब कि आप नोट कर सकते हो कि ये जो लीनियर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू चार्ज वो हमें दिया गया है R, और R डिस्टेंस पे हमने V वॉल्यूम का एक स्फीयर कंसिडर कर लिया है, राइट बच्चों। सेकंड पॉइंट है कि द डॉटेड लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स बिफोर द इंट्रोड्यूस ऑफ स्फीयर, यानी कि जो डॉटेड लाइन से वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को इंडिकेट करती है बिफोर प्लेसिंग द स्फीयर, यानी कि ये जो हमने स्फीयर नहीं रखा था उससे पहले की, राइट। वाइल द फुल लाइन्स, यानी कि जो आपको डार्क लाइन दिख रही है वो फुल लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स व्हेन स्फीयर इज प्लेस इन द फील्ड।
मतलब कि जब हमने स्फीयर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एट दैट टाइम फील्ड लाइन्स हमें कुछ ये डार्क लाइन से दिख रही है। ठीक है बच्चों, एज्यूमिंग नो डिस्टरेशन ऑफ द फील्ड अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्फीयर, यानी कि हमें एज्यूम करना है कि ये जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इस स्फीयर के इंट्रोडक्शन से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे मतलब कि इस स्फीयर के सेंटर पे जो इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे था वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों काफ़ी इजी है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता है KQ/R², क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट चार्ज का ही था, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ/R²। राइट, अगर हम इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो हम नोट कर सकते हैं 1/4πε0 Q/R²। राइट बच्चों, चलिए ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। बट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड आउट करना था फोर्स। ठीक है, तो चलिए कैसे फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो कि यहाँ पे अगर हमें दिया होता मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो हम डायरेक्टली F इज इक्वल टू क्यू फॉर्मूला लगा सकते थे, बट यहाँ पे कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं दिया गया है। एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले बच्चों। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, एकदम इम्पोर्टेंट थियरी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बाय कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। राइट बच्चों, अब आपको पता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, U इज इक्वल टू अभी हमने देखा था 1/2ε0 E²। और यहाँ पे अगर मैं एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूँ तो हमें पता है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2ε0 E² इंटू V। राइट बच्चों, तो ये मुझे मिल गया एनर्जी। अब मुझे तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस एनर्जी पर से फोर्स का फाइंड आउट करने का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो हम 11th स्टैंडर्ड में जो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर था उसमें आया था। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैकेनिकल फोर्स, और इन दिस केस तो हम इसे इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा फोर्स का फॉर्मूला था -du/dr। राइट बच्चों, तो हम क्या करेंगे, u की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये d/dr, u की वैल्यू थी 1/2ε0 E² इंटू V। बट E का भी फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा था, तो हम उसे भी यूज़ करेंगे d/dr 1/2ε E²। ठीक है, अब E की वैल्यू क्या थी 1/4πε0 Q/R², उसका था होल स्क्वायर इंटू V। ठीक है, थोड़ा सा ये जो है मेथड उसमें उसे लेंथी फॉर्मेशन में दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, बाकी तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखिए 1/4πε0 Q/R² का हमें होल स्क्वायर करना है, तो मैं कर देता हूँ 4 का स्क्वायर 16, पाई का पाई² ε0² Q²। अपन देखिए R² का स्क्वायर यानी ये हो जाएगी R की पावर 4। राइट बच्चों, अब क्या करेंगे, जो कैंसल आउट होता है उसे कर देते, जो मर्ज होता है उसे मर्ज कर देते। तो एक ε0 एक ε0 कट हो गया, यहाँ पे है ये 16, यहाँ पे है 2, तो 16 × 2 हो जाएगा 32। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट चीज़ है उसे इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, -1/32 पाई² ε0 Q² इंटू V, और यहाँ बचा है d/dr 1/r की पावर 4। राइट बच्चों, काफ़ी इजी है। चलिए तो -1/32 पाई² ε0 Q² इंटू V। अब
इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए, r की पावर -4। अब तो आप डिफ्रेंशिएशन इजीली कर सकते हो ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का बेसिक लॉ क्या है, ऊपर जो है पावर वो आगे आएगी और एक माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए नोट करते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, -q²v 32 π² एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जो है -4 आगे आ गए, एक माइनस कर देंगे, ये हो गया r की पावर -4। ठीक है, तो ये जो माइनस माइनस है वो हो गया प्लस। अब 8 × 4 ये हो गया 32, और जो बचा उसे अच्छे से लिख देते। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, f = क्या बचा है, q² × v डिवाइड बाय 8 π² एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r की पावर 4। और अगर इसको और अच्छे से लिखूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा, q²v बाय 8 π² एप्सिलॉन नॉट r की पावर 5। राइट बच्चों, तो ये मुझे मिल गया फोर्स का फॉर्मूला, यानी कि फोर्स ऑन कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस चैप्टर की ये लास्ट थियरी थी, और आई थिंक आपको ये थियरी भी अच्छे से समझ में आई होगी। राइट, इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की कॉन्सेप्ट बेस्ड थियरी के साथ। थैंक यू।